बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। जनाब सर, मोहतरम साहब कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर, आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू पर बात करने का मौका हासिल कर रही हूँ। मेरा मौजू है तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। जनाब सदर, इल्म की अहमियत को समझने के लिए पहले ये वाज़ेह करना होगा कि इल्म क्या है। इल्म में वो तजुर्बात और जानकारी होती है जो हमें दुनिया के मामलों को समझने और इनका हल तलाश करने में मदद फराहम करती है। ये अमर भी याद रखना जरूरी है कि इल्म का इम्तियाज किसी अंसर, जातियत या मजहब के साथ नहीं। जनाब जहाँ तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वहाँ तरबियत का लफ्ज़ जरूरी अमल बन गया है, क्योंकि तालीम महज डिग्रियों का नाम नहीं बल्कि उस अमल के सांचे में ढालने का नाम है। तालीम महज किताबों में नज़र काटो और वाक़ियात का नाम नहीं बल्कि उस अपने किरदार में ढालने का नाम है। तभी एक तालीम याफ्ता इंसान एक तहजीब याफ्ता इंसान कहलाता है, क्योंकि तो यही तालीम जो कि रस्मी तालीम कहलाती है, जिसे किताबों में नक़ल किया जाता है, तो यही वो इल्म था जो कौमों के पास भी था, जो कि जंगेज़ी में अव्वल और जंगेज़ी में दोम का हिस्सा बने। यही वो इल्म था जो कि इस कौम के पास भी था जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया। और हाल ही में देखा जाए तो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करने वाले आला तालीम याफ्ता हैं। ऐवानों और असम्बली में बैठे लोग भी आला तालीम याफ्ता हैं, जो खामोशी से मासूम जानों की आह पुकार को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन कायम ने शऊर की इस मंजिल तक न ला सका जहाँ इन्हें हक और बातिल में फर्क नजर आ सके, इन्हें हक का साथ देने और बातिल से लड़ जाने का हौसला दे सके। जनाब जी वकार पर यह सवाल उठता है कि तालीम जरूरी है या तालीम के साथ तरबियत का होना भी जरूरी है। जनाब जी वकार, इल्म की बात की जाए तो इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन इस कायम ने इसके हसद और तकब्बुर को न रोक सका। जनाब जी वकार, जाहिल सिर्फ वो नहीं जो तालीम याफ्ता ना हो, वो भी है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हैं, लेकिन दिल में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में रसाई में पैदा कर सका। जनाब जी वकार, यही वो आला तालीम याफ्ता अफराद होते हैं जो इख्तियार हासिल करने के बाद रिश्वत सानी और मुख्तलिफ खराबातों में मुलव्वस नजर आते हैं। तो फिर दोबारा सवाल उठता है कि तालीम जरूरी है या तालीम के साथ तरबियत का होना भी जरूरी है। अगर इन्हीं यूनिवर्सिटियों, आला तालीमी इदारों की बात की जाए तो हम इन्हीं आला तालीम याफ्ता लोगों को फसाद, फिरकाबंदी, इखलाकी बेरावी में मुलव्वस पाते हैं। इस किस्म की बुराइयों, इखलाक की गिरावट का शिकार आला तालीम याफ्ता नौजवानों से इस बात का सबूत है कि तालीम के साथ तरबियत का होना भी जरूरी है। इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम की फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम की फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर की फितना, नाहक के लिए तो शमशीर की फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर की फितना। तो मैं इस बात को कहने में हक बचाने को कि तालीम के साथ मुनासिब तरबियत का होना भी जरूरी है। या फिर उस्ताद ऐसे जन्म ले कि जब उस्ताद सब्र और बर्दाश्त की तरबियत दे तो वो खुद अदम और बर्दाश्त का नमूना हो। वालिदैन तरबियत औलाद को झूठ न बोलने की तो वो खुद भी झूठ न बोले, क्योंकि तरबियत और तहजीब कौल का नाम नहीं, फेल का नाम। इख्तिताम करती हूँ इकबाल के खूबसूरत शेर से, जिसमें उन्होंने ख़वातीन की तालीम के साथ मुनासिब तरबियत की अहमियत दुनिया खूबसूरती के साथ है। तहजीब